जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग all of you. God bless you all. सो आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स वैराग्य के बारे में कि वैराग्य क्या है। वैसे ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझते हैं। एक तो ये है कि ये बिल्कुल अंदर की घटना है और ये कब घटित होता है, जब अ, बाहर की कुछ चीज़ें हमारे ज्ञान की वजह से या मैच्योरिटी की वजह से या हमारे एक्सपीरियंस की वजह से बाहर की कुछ चीज़ें हमारी समझ में आने लगती है और साफ साफ उसकी व्यर्थता दिखाई देती है, तब ये अपने आप ही घटित होता है। जैसे लोगों का स्वार्थ समझ में आने लगता है, फिर पैसों की व्यर्थता समझ में आने लगती है, कोई भी बड़े से बड़े पद की व्यर्थता कि ये व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये समझ में आने लगती है और बहुत एकदम से छोटी बात भी है कि कोई और शुरू-शुरू में जब ये चीज़ें समझ में आने लगती है और इस वैराग्य या सब चीज़ों की बाहर की जगत की व्यर्थता समझ में आने लगती है, तो शुरू-शुरू में सब बोरिंग भी लगने लगता है। सब रिलेशनशिप्स, संसार पूरा, सब चीज़ें बेकार लगने लगती है और हम हमें लाइफ भी अपनी खुद की बोरिंग लगने लगती है कि कुछ है ही नहीं करने जैसा और कुछ है ही नहीं पाने जैसा, तो करे क्या। और किसी को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ये आपकी अंदर की घटना है, तो आपको ही उसको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरे कोई उसे समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि समझने के लिए वो लेवल चाहिए और वो लेवल इतनी जल्दी उस तरह से मिलता नहीं। और आज के समय में तो किसी के पास समय ही नहीं कि कोई आपको सुने, आपकी कोई बात सुने और समझने की प्रयास करे। क्यों समझेगा? समझने का प्रयास करे कि जब उसको कोई आपके साथ कोई स्वार्थ होगा, कोई मतलब होगा, तो समझने की प्रयास करेंगे, वरना किसी के पास कोई वक्त ही नहीं है आपके लिए। सो बहुत डिफ़िकल्ट है। पर धीरे-धीरे कुछ बातें समझ में आने लगती है कि हमारे अंदर की घटना, जीवन अंदर का, ये हमारा अलग है। बाहर के साथ प्रैक्टिकल रहना और होना, ये बात अलग है, ये भी करना पड़ता है। तो फिर ये बैलेंस होने में बहुत वक़्त लगता है, बहुत वक़्त लगता है, पर जब ये होने लगता है तो फिर कुछ अड़चनें बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। और आती भी है तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप से भीतर से सब समझ रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलो लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। किसी वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मतलब है किसी की फ़िक्र करने का और चिंता करने का। ये तो ये बहुत बड़ा इसका ये पॉइंट है जिस पर बहुत डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, अंदर के जगत में भी और बाहर के जगत में भी। और ज़्यादा आप इसके बारे में सोचना। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।